ये तो संत मत में गुरु महाराज ने कहा है कि अगर सत्संग आपको मिल रहा है तो निमित्त चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सत्संग मिल रहा है ये तो आपका बड़ा परम सौभाग्य है। आज के ऐसे वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि किसी के पास समय नहीं है। यहाँ तक कि अगर बताया जाता है कि भाई आपके लिए ये सही है, ये गलत हो रहा है, आप जो मानव तन में आए हो तो आपका सारा समय आपको परमात्मा में देना चाहिए, तो लोग बताते हैं कि अरे ये तो संसार करने के लिए मिला है, परमात्मा में इसे लगाकर क्या करना है। और वैसे भी परमात्मा करने के लिए तो समय अभी बाकी है, पड़ी है उम्र, संसार ही करने के लिए मिला है तो संसार ही कर लेते हैं। तो इसमें संत महात्मा बताते हैं कि यही सारा भेद जो सत्य है, संसार का जो सत्य है वो केवल संत महात्मा बताते हैं कि हमें मनुष्य शरीर आखिर में मिला क्यों है, ये संसार करने के लिए मिला है या परमार्थ करने के लिए। तो ये सत्संग के माध्यम से ही बताया जाता है। तो बाबा जय गुरु जी महाराज बताते हैं कि भले ही आपको संसार करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हो, लेकिन इस मनुष्य शरीर में आने का सही उद्देश्य आपका ये है कि आपको जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में करना होगा, और वो ही आपका सही उद्देश्य होगा। जब ये बातें संत महात्मा के सत्संग में हम सुनते हैं तब कहीं जाके जीवन का सही अर्थ पता चलता है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि प्रेमी केवल संसार के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो मिला है और मिल जाए, जो कर रहे हैं उसमें और करें। तो बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि भले ही आपने बहुत सारा धन दौलत रुपए पैसा कमा लिया, जमीन जायदाद गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद लिया, लेकिन क्या आपकी जो आखिरी भी इच्छा है क्या वो खत्म हो सकती है? क्या आपको लग सकता है कि वो आपकी आखिरी इच्छा है? कभी नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि अरे जब तक आपकी आखिरी श्वास नहीं निकल जाती तब तक आपकी इच्छा पूरा ही नहीं होगी, क्योंकि ये जो संसार ये नाश्वर है और ये मनुष्य शरीर है ये आशाओं का भंडार है, इसमें से आशा कभी खत्म ही नहीं होती। तो हम किस बुनियाद पर ये कहते हैं कि हमारे पास समय है और हम समय के रहते हुए परमार्थ कर लेंगे। बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि सांसों की पूंजी किसी के हाथ में नहीं है, ना हम जन्मना हमारे हाथ में है, ना मरना। इस संसार में हम सभी प्रेमी आए हैं तो हमने अपनी मर्जी से जन्म नहीं लिया है, या फिर इस संसार से कोई जा रहा है तो वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है कि भाई अब मेरे नाती पोती सब हो गया, घर जमीन जायदाद सब सुख कर लिया, देख लिया, अब मरना है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? नहीं हुआ है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब आना और जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुमने ये कैसे तय कर लिया कि परमार्थ करना भी तुम्हारे हाथ में है? परमार्थ करना हमारे हाथ में तब तक है जब तक हमारी सांसों की पूंजी है। इसीलिए बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि ये सांसों के चलते हुए अगर आप अपने जीवात्मा का काम कर लोगे तो इस मनुष्य शरीर में आने का सही उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। आप कहोगे कि इसका उद्देश्य क्या है? इसीलिए कहा है कि इस कलयुग में केवल नाम के आधार से ही इंसान की जीवात्मा तर सकती है, और इसीलिए कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी भव पारा। कहा है कि इस कलयुग में केवल नाम के आधार से जीवात्मा को तराया जा सकता है, जपा जा सकता है, भजा जा सकता है, तब जाकर हमारी जीवात्मा पार होगी। अन्यथा आप चाहे पोथी पाठ व्रत उपास जो चाहे तीर्थ कर लो, उससे आपकी जीवात्मा को कभी मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलेगा। आप कहोगे कैसे? गुरु महाराज ने बहुत छोटे छोटे शब्दों में और सीधे सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि अगर मुक्ति और मोक्ष आपको गंगा स्नान करने से या पूजा पाठ व्रत उपवास करने से मिलता तो आज तक कितने लोग अपने धाम पहुंच चुके होंगे, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त हो चुके होंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि ये अध्यात्म है। संत मत में जब तक जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक जीवात्मा मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकती। आप कहोगे कैसा? इसका कोई उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उदाहरण है मीराबाई का। मीराबाई भक्त, कृष्ण भगवान की भक्त थी, बहुत पूजा अर्चा करती थी, ध्यान करती थी, भजन गाती थी। इतना ही नहीं कि उनकी भक्ति इतनी दृढ़ हो गई थी, इतनी पक्की हो गई थी कि वो जब चाहे तब भगवान श्री कृष्ण को देखती थी, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो एक दिन जब मीरा को जहर दिया गया और जब वो बात मीरा को पता चली भगवान कृष्ण के द्वारा कि तुम्हें दूध में जहर दिया गया है, और इस बात का पता जब मीरा को चला तो वो सोचने लगी कि जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने दुनिया और देश के खातिर मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया,
तो भगवान कृष्ण के पास जाकर रोने लगे, कहने लगे कि मुझे इस संसार में रहना नहीं है। अगर मैं सच्चे में आपके भक्त हूँ तो आप मुझे आपने विलीन कर लीजिए, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि ये बात सही है कि तुम मुझे देखती हो, बात करती हो, लेकिन फिर भी मीरा तुम्हें साक्षात्कार नहीं हुआ है। मीरा ने कहा कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तक तुम्हें पूरा गुरु नहीं मिल जाता, उनसे नाम का दान नहीं मिल जाता और तुम अपनी साधना कराकर अपनी जीवात्मा को अपने घर नहीं पहुंचा देती, तब तक तुम्हें साक्षात्कार नहीं होगा। तो मीरा ने कहा कि फिर आप ही तो मेरे गुरु हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। तुम मुझे पूछती हो, मानती हो, ये बात सत्य है, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु नहीं, गुरु कोई और है। तो जब मीरा को गुरु का पता बताया कि काशी में रहीदास जी कहकर एक संत है, जिनके पास जाकर मीरा को नाम का दान मिला, और मीरा ने जब अपने आत्मा साक्षात्कार की साधना की तो उस समय मीरा को अपने आत्मा का साक्षात्कार हुआ और तब जाकर मीरा अपने परम पद को पहुंची। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी ये जो पूजा पाठ व्रत उपास है, ये भक्ति केवल यहीं तक सीमित है, ये साथ में जाने वाली नहीं है। साथ में अगर कुछ चाहता है तो वो है सच्चा परमात्मा, संत महात्मा का दिया हुआ वचन, उसकी साधना, उसकी भक्ति, उसका भजन, उसी के साथ ही इंसान यहाँ से जाता है। वरना जैसे खाली हाथ आया है वैसे ही खाली हाथ चला जाता है।